क्या आपका भी पैसा उधार में फंस गया है, या फिर आपने किसी को पैसा दिया था और अब वो वापस उसको नहीं लौटा रहा है, या फिर आपने किसी को सामान दिया था उसका पैसा वो अब आपको नहीं दे रहा है, बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन है उसमें आपका पैसा फंस गया है, या फिर आपने किसी को पैसा दिया था और वो पैसा जो आपने बिना किसी प्रूफ के दिया है तो अब वो पैसा आपको रिकवर करने में दिक्कत आ रही है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से वो बेस्ट ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपना पैसा जो है वो 100% वसूल सकते हैं, और अगर आपके पास प्रूफ भी नहीं है तो भी उस पैसे को आप वसूल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना डूबा हुआ पैसा कैसे रिकवर कर सकते हैं। आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपका जो पैसा बिल्कुल वसूल हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हर बंदा फ्रेंडशिप में या फिर रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से वो पैसा जो है उधार दे देता है। कई बार विद प्रूफ देता है और कई बार क्या होता है कि बिना प्रूफ ही वो दे देता है। अब कोई फ्रेंड है आपका, तो फ्रेंड को आप क्या करोगे कि बिना किसी प्रूफ के पैसा दे दोगे, और बिना किसी प्रूफ के भी दिया है और साथ में कैश भी दिया है। अब आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और रिलेशनशिप में भी आपका कोई रिश्तेदार है तो उसको भी आप बिना किसी प्रूफ के पैसा दे देते हैं। कोई उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, या गूगल पे पेटीएम से ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, आरटीजीएस या चेक नहीं दिया है, आपके पास सिंगल कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने पैसा दिया है। क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ें दोस्ती में या फिर रिश्तेदारी में चलती रहती है। और एक बार अगर आप पैसा दे दो, क्योंकि कई बार माना जाता है कि पैसा देने से जो है रिश्तेदारी या फिर दोस्ती भी खराब हो सकती है, और आज के टाइम में ये सिचुएशन ऐसी ही है कि कई बार जो पर्सन पैसा दे देता है और उसके बाद उसकी रिश्तेदारी या फिर दोस्ती खराब होनी शुरू हो जाती है। या फिर इसके अलावा अगर आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की है, अपना जो मटेरियल सप्लाई कर दिया है और अब जो पर्सन मटेरियल लेके गया था अब वो पैसे वापस नहीं लौटा रहा है, तो उसको कैसे वसूल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा या फिर एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी किसी को भी पैसा देते हैं तो आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए, जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं आपके पैसे को रिकवर करने के लिए। तो सबसे पहला टिप ये है कि अगर आप कोई भी छोटा अमाउंट, मान लीजिए 1 लाख से नीचे का कोई भी अमाउंट किसी फ्रेंड को देते हैं या फिर रिश्तेदार को देते हैं, या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए किसी भी पर्सन को अगर आप अमाउंट देते हैं एज ए लोन या फिर फ्रेंडली लोन या फिर किसी भी तरीके की उसकी हेल्प के लिए, तो आपने क्या करना है कि अगर 1 लाख रुपए से नीचे का अमाउंट है तो आपने वो गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर फ़ोन पे या फिर किसी भी मोड से, जो कि आज के टाइम में यूपीआई मोड है, उस मोड से अगर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पास उसका प्रूफ होगा, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट में वो रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि आज के टाइम में इतनी सारी फैसिलिटी हो चुकी हैं कि आप जो अमाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे आपका फ्रेंड है या रिश्तेदार है या कोई और पर्सन है। तो आप अगर 1 लाख से नीचे का कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम मिनी अमाउंट भी कह सकते हैं, तो आप उसको इस रिकॉर्ड के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं और कभी भी ये डिटेल निकाल सकते हैं कि मैंने ये पैसा जो है इसको दिया था। या फिर अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं तो भी वो पैसा जो है वो उस बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे अमाउंट की। दूसरा अमाउंट है जिसको हम बिग अमाउंट कहते हैं। अगर 1 लाख से ऊपर का कोई भी अमाउंट है तो आप अपने दोस्त को या फिर रिश्तेदार को उसको थ्रू आरटीजीएस या फिर एनईएफटी या फिर चेक के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। उसका भी जो रिकॉर्ड है आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। और सबसे मेन चीज़, चाहे आपका कितना भी पक्का दोस्त है या फिर पक्की रिश्तेदारी है, तो आपने कोशिश करनी है कि अवॉइड करें कैश ट्रांजैक्शन को। कैश देने का जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, अगर अवॉइड किया जा सकता है तो आप अवॉइड करें कि हमें कैश नहीं देना, या तो फिर आप जो ऑनलाइन यूपीआई मोड है, गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे, इन मोड से उनको ट्रांसफ़र करना है, या फिर बड़ा अमाउंट है तो आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर नेट बैंकिंग या फिर चेक, इस मोड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर मेंटेन आपकी बैंक स्टेटमेंट में रहता है। अब अगर आप कैश ट्रांजैक्शन जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते, तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपने कैश दिया है तो उसके एवज में एक चेक जरूर ले। अब चेक कैसे हो सकता है कि सारा का सारा जो चेक है उनकी हैंड राइटिंग से फिल हो, सिर्फ उसमें डेट ना फिल हो। तो आप चेक ले सकते हैं
और उसके साथ साथ एक जो स्टाम्प पेपर है या फिर पेज पे लिखवा सकते हैं कि मैंने इतना पैसा लिया है और मैं इस पैसे को इतने टाइम में वापस दे दूंगा। और हो सके तो उस स्टाम्प पेपर पे या फिर उस पेज पे आपने जो है विटनेस भी डलवाने हैं और साथ में उसको नोटरी अटेस्ट या फिर ओथ कमिश्नर से वो अटेस्ट भी करवाना है। और अगर बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है, कोई भी आपने मटेरियल सप्लाई किया है, तो उस मटेरियल का रिकॉर्ड भी आपने अपने पास रखना है। जो उसके बिल हैं, इनवॉइसेस है या फिर लेजर है, जो भी उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो आपने अपने साथ जरूर रखना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, तभी जो आपका पैसा रिकवर हो पाएगा। अब ये तो बात हो गई ऐसे टिप्स की कि आप पैसे को कैसे दे सकते हैं या फिर उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जो पैसा आपने एक नंबर में दिया है, जो पैसा आपने बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू दिया है या फिर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो बिल के थ्रू दिया है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए किसी ने ऑलरेडी पैसा दे दिया है और वो बिना किसी प्रूफ के दिया, ना ही उसके पास चेक है, ना ही कोई उसके पास स्टाम्प पेपर है, ना ही कोई राइटिंग है, ना ही उसके पास बिल है, इनवॉइसेस हैं, सिर्फ उसने पैसा दे दिया है या फिर कैश में दिया है या फिर सामान सप्लाई करने के बाद बिल जो है उसके पास अब नहीं है, तो वो जो अपना पैसा कैसे रिकवर करेगा। अब हम बात कर लेते हैं उस पॉइंट पर। अब अगर आपने किसी को भी बिना किसी प्रूफ के अगर पैसा दिया है और अब वो बारी बारी आपको टाल रहा है कि मैं कल दूंगा या फिर परसों दूंगा या 6 महीने बाद दूंगा, तो अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि जब भी आपकी उससे मीटिंग हो या फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग हो या फिर नॉर्मल मैसेज के थ्रू उससे बात हो या फिर कॉल के रिगार्डिंग अगर बात होती है, तो आपने सारा रिकॉर्ड अपने पास रखना है। कैसे? अब आपकी व्हाट्सएप के रिगार्डिंग चैटिंग हुई है तो आपने क्या करना है कि उससे पैसे की डिमांड करनी है। पैसे की डिमांड करोगे तो वो कहेगा कि मैं 1 महीने में दूंगा या फिर 2 महीने में दूंगा या फिर मेरे को 1 वीक का टाइम चाहिए। तो जो भी आपकी व्हाट्सएप चैटिंग हुई है उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। और मेन चीज़ क्या है कि जितना आपने अमाउंट दिया है उसको एडमिट ज़रूर कराना है कि तूने 1 साल पहले मेरे से 1 लाख रुपए लिया था, तो बता अब कब देगा। अब वो जो भी उसका रिप्लाई आएगा कि मैं 1 हफ्ते में दूंगा या फिर 2 हफ्ते में दूंगा, तो इससे क्या है कि आपके पास रिकॉर्ड होगा कि आपने उसको 1 लाख रुपए दिया था और उसने इस चीज़ को मान लिया है। और यही बात आप नॉर्मल मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने जो अमाउंट दिया है उसको उससे एडमिट करवाना है और कितने टाइम पहले दिया था वो भी एडमिट करवाना है और कितने टाइम में वो लौटाना चाहता है तो वो भी एडमिट करवाना है। आप वो व्हाट्सएप के थ्रू भी करवा सकते हैं, नॉर्मल मैसेज के थ्रू भी करवा सकते हैं, या फिर अगर आपकी कॉल के रिगार्डिंग बात हुई है तो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप रख सकते हैं। ये आपके एज ए प्रूफ काम करेंगी। और अगर आप उससे पर्सनली मीटिंग करते हैं तो आप अपनी मोबाइल कैमरे के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसकी वॉइस भी रिकॉर्ड होगी और उसकी जो वीडियो भी रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड को साथ लेके जा सकते हैं जो थोड़ा दूर खड़ा हो सकता है और आपकी जो रिकॉर्डिंग कर सकता है। आपकी और जिसने आपसे पैसा लिया है उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है कि उसने पैसा एडमिट कर लिया है और वो 1 महीने का टाइम जो है वो मांग रहा है। या फिर इसके अलावा आज के टाइम पे जो स्पाई कैमरा हैं, जो एक पेन में स्पाई कैमरा आता है, काफ़ी सारे ऐसे डिवाइसेस आ चुके हैं जो कि आप उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि उससे एडमिट हो जाए कि उसने आपका पैसा देना है। जो कि एक पेन में कैमरा था, स्पाई कैमरा। आज के टाइम में वो पेन जो है वो मार्केट में भी काफ़ी अवेलेबल है। और अगर आप कहीं पर भी मार्केट में उससे मिलते हैं या फिर कहीं दुकान पे मिलते हैं या शोरूम में मिलते हैं, अगर आप वहाँ पे पैसा मांगते हैं और किसी ने आपकी कन्वर्सेशन सुनी है कि वो 1 लाख रुपए एडमिट करता है या फिर कहता है कि मैं 1 महीने बाद दे दूंगा, कोई भी अननोन पर्सन है शोरूम में या फिर दुकान पे, कहीं पर भी नाई की दुकान पे या फिर कहीं पे किराना की दुकान पे, कोई भी उस कन्वर्सेशन को अगर सुनता है और उसको पता लगता है कि इस पर्सन ने इसका अमाउंट देना है, तो कल को आप अपने केस में उस थर्ड पर्सन की भी एविडेंस करवा सकते हैं जिससे एडमिट हो जाएगा कि इसने इसका पैसा देना है। अब आपके पास काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हो चुके हैं। व्हाट्सएप की चैट भी है, नॉर्मल मैसेज की चैट है, वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह है, कॉल रिकॉर्डिंग है, वैसी भी रिकॉर्डिंग है या फिर किसी ने सुना है वो भी आपके पास विटनेस है। अब आपने क्या करना है, अपने वकील के पास जाना है और उसको रिकवरी के रिगार्डिंग नोटिस देना है कि आपने मेरा इतना अमाउंट देना है। अगर वो जो बंदा है जिसने आपसे पैसा लिया है अगर वो उस नोटिस का जवाब नहीं देता, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एडमिशन है कि वो उस नोटिस का जवाब नहीं दिया है। तो इस सिचुएशन में वो एडमिट करता है कि उसने आपका पैसा देना है। अगर वो नोटिस पे पैसे दे देता तो बढ़िया है, अगर नहीं देता तो आपने केस फाइल करना है। केस फाइल करने के बाद आपने सारे एविडेंसेस लगाने हैं, जो भी आपके पास रिकॉर्ड है वो एविडेंस लगाने के बाद आपने गवाही करानी है और गवाही कराने के बाद
ये प्रूव करना है कि इसने मेरा पैसा देना है। और जो भी थर्ड पर्सन है जिसने आपकी बातें सुनी थी, तो उसकी भी गवाही आप करवा सकते हैं कि इस पर्सन ने जो मेरा अमाउंट देना है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट विटनेस था, उसकी गवाही हो गई है, तो उससे कोर्ट ये मान लेती है कि इसने जो इसका पैसा देना है। तो अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं और इस हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो 100% चांसेस हैं कि जो आपका डूबा हुआ पैसा है वो भी रिकवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि विदाउट प्रूफ आप अपने डूबे हुए पैसे को कैसे वापस पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।